अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था B1 गोएथे का एग्ज़ाम पैटर्न। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेल्क का B1 का एग्ज़ाम पैटर्न। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है, जो गोएथे का है वो हमने एक एक करके भी हम उसको दे सकते हैं, यानी कि आप जिस मॉड्यूल में फ़ेल होंगे, आप जैसे आप लेज़न में से फ़ेल होते हैं या श्राइबन में से या ह्योगन में से, अगर आप 3 पास कर गए हैं, किसी एक में फ़ेल हो गए हैं, तो आपको सिर्फ वो एक ही दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन जो ये है इसका थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर भी फर्स्ट ट्रायल जो होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो लेज़न का है, जिसको टेल्क में लेज़े फेरस्टेन कहते हैं। ठीक है। तो लेज़र फेरस्टेन के अंदर ना देखें, दो पार्ट्स हैं, यानी कि तीन पार्ट्स का अलग है और दो पार्ट्स का अलग है। तो वो हम देखते हैं कैसे है। अब जो टाइल आइंस है वो है कुर्स टेक्स्ट, यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं उसके अंदर। ठीक है। और इसमें से so fünf Kurztexten aus zehn Überschriften, die passende aussuchen, globales Lesen। इसका भी circa 20 मिनटन टाइम है। और इसके 25 नंबर्स का होता है। जो टाइल आइंस है शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं इसके। ठीक है। तो इसके 25 नंबर्स हैं। अब तो इसका जो टाइल स्वाई है ये भी साइटुंग्स आर्टिकल है, यानी कि 5 इसके अंदर मल्टीपल चॉइस ऑफ गाबन होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और ये भी तकरीबन 35 मिनट आप इसके लिए रखें। और इसके भी 25 नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइल 25 नंबर्स का, फिर टाइल जो स्वाई है वो भी 25 नंबर्स का। अब टाइल लगाए जो है क्लाइन अनसाइगन, यानी कि शॉर्ट एडवर्टीजमेंट्स, जैसे गोएथे के अंदर गोएथे के अंदर टाइल स्वाई है, तो ये टाइल लगाए यहाँ पे है। सॉरी, वहाँ पे भी शायद टाइल लगाए ही है। हाँ। तो उसी तरह यहाँ पे भी टाइल लगाए जो है, ये एडवर्टीजमेंट वाला है। तो इसके भी तकरीबन 15 मिनट का है ये भी। और इसके भी 25 हैं, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है लेज़न का, जिसको लेज़र फिरस्टीन बोलते हैं, इसके 75 मार्क्स हैं। और इसके लिए 70 मिनट का टाइम होता है। और इसमें से आपको 45 नंबर्स लेने होते हैं। ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है स्प्राख बाउस्टाइन। ये भी रीडिंग के अंदर ही आता है, लेकिन उससे अलग है। अब इसके अंदर दो टाइलें हैं। फर्स्ट टाइल जो है वो है पेर्सोनलिशन। अब जो स्प्राख बाउस्टाइने का जो टाइल आइंस है, इसके अंदर एक लेटर होता है। ठीक है। या ख़त होता है, उसमें से आपको चूज़ करने होते हैं। और ये टोटल ग्रामर बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो इसको फिर ही आप कर सकेंगे। उसके अंदर बेसिकली होता है, अक्सर फिक्स प्रपोजिशंस वाले जो वर्ब्स हैं वो यूज़ होते हैं, या फिर वर्ब्स की कॉन्जुगेशंस अक्सर यूज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये टोटली ग्रामर बेस्ड है। ठीक है। तो इसके 15 पॉइंट्स हैं जो टाइल आइन है उसके। और 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली इसके लिए आप लोगों ने रखने हैं। और जो टाइल स्वाई है फॉर्मेले बगीफ, ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर नीचे जवाब जो हैं वो इकट्ठे दिए होते हैं। ठीक है। यानी कि ABCDEFGH, ये टोटल, यानी कि जितने भी आपको उसमें से आंसर्स देने हैं वो नीचे इकट्ठे दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन का अलग अलग बना के नहीं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उसमें से आपको यानी कि नीचे अगर 15 आंसर्स दिए हुए हैं तो आपको, तो नीचे जो सारे इकट्ठे आंसर्स दिए हुए हैं तो आपको उनमें से चूज़ करना है कि इन 15 में से कौन सा यहाँ पे फिट हो सकता है। तो ये भी टोटली ग्रामर बेस्ड होता है। ठीक है। तो स्प्राख बाउस्टाइन ने जो है लेज़न का दूसरा पार्ट है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये टोटल ग्रामर बेस्ड है। ठीक है। लेकिन ये भी लेज़न के अंदर ही आता है। तो इसके टोटल 30 नंबर्स हैं। और इनके टोटल नंबर हो गए 105। ठीक है। और इसमें से आपको यानी कि पास होने के लिए अगर हम सिंपल सिंपल परसेंटेज देखें तो वो तो 18% बनते हैं। तो ये जो है बहुत इजी होता है मेरे ख्याल से, अगर आप लोगों की ग्रामर अच्छी है तो ये इसमें से आप मैक्सिमम नंबर्स आप ले सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों को मिला के, लेज़र फिरस्टेन और स्प्राख बाउस्टाइने को मिला के आपको 105 नंबर आपके टोटल बनते हैं। ठीक है। और इसको पास करने के लिए आपके तकरीबन 63 आने चाहिए। उसके बाद हेयर फर्स्टेन है, यानी कि लिसनिंग कम्प्रीहेंशंस आप कह सकते हैं इसको। और
इसके जो हैं वो तीन पार्ट्स हैं। टाइल आइंस जो है वो खुर से गेशप्रेश बाय ट्रेगे हैं इसके अंदर, और ये आपको एक दफ़ा सुनने को मिलेगा, ठीक है। और यानी कि या 9 या रिश्ती फाल्स के हिसाब से इसको आपको चूज़ करना है, और इसके 25 नंबर्स हैं। उसके बाद उसके बाद जो टाइल स्वाई है वो गाडियो जेंडुंग है, ये आप दो दफ़ा सुनेंगे। स्वाई माल है और इसके भी 25 नंबर्स हैं। उसके बाद खुर से अनजागन है, ये भी आपको स्वाई माल मिलता है सुनने के लिए, दो दफ़ा सुनने को मिलता है, और इसके भी 25 नंबर्स हैं। तो जो हेयर फेस्टेन है इसके भी टोटल 75 नंबर्स हैं, और 75 में से आपको तकरीबन पास करने के लिए 45 चाहिए, ठीक है। उसके बाद श्रिफ्टलिशर आउसड्रुक है, यानी कि श्राइबन जो इसका टाइल होता है, और इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही ईमेल लिखनी है। वो ईमेल इनफॉर्मल भी हो सकती है या फिर हाल फॉर्मल हो सकती है, यानी कि सेमी फॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ईमेल जो होती है वो सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में से कोई एक होगी, लेकिन गोएथे की तरह यहाँ पे इसके तीन टाइलें नहीं हैं, तीन पार्ट्स नहीं हैं, सिर्फ एक ही है श्राइबन के अंदर। वो आपको एक ही ईमेल लिखनी है, और वो 100 से लेके 150 वर्ड्स आप लोगों ने लिखने होते हैं। तो अगर आप हो सके बेहतरीन ग्रामर के साथ अगर आप 120 वर्ड्स भी आप लिख देते हैं तो आप पूरे के पूरे नंबर्स इसमें से ले सकते हैं। तो ये भी 45 का है, और इसके लिए तकरीबन 30 मिनट का टाइम होता है, और इसको पास करने के लिए आपके मिनिमम जो है वो 27 नंबर्स होने चाहिए, 27 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो है म्यूनलिशे। उसके बाद जो है म्यूनलिशप ओफुंग जो है, म्यूनलिशप ओफुंग से मुराद ये है कि ओरल एग्ज़ाम, तो यानी कि स्पीकिंग का है ये। अब इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, जैसे गोएथे में दो हैं, यहाँ पे तीन हैं। इसके तीन टाइलें हैं। टाइल आइंस जो है कॉन्टैक्ट ऑफ नामे है, यानी कि जो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है B1 के हिसाब से, ठीक है। और इसके अंदर यानी कि एग्जामिनर भी आपसे सवाल पूछ सकता है, आपके जो पर्सनल आपकी इंट्रोडक्शन है जिश फॉर स्टेलुंग जो होता है वो आपने देना होता है। तो उसके अंदर अगर कोई एग्जामिनर ही आपसे सवाल पूछे वो तब हो सकता है, यानी कि जब आपके पास कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। जैसे अक्सर जर्मनी के अंदर या कुछ कंट्रीज़ के अंदर नहीं होता कोई दूसरा, तो वो फिर एग्जामिनर खुद बीच में से पूछ सकता है। और 15 नंबर का है ये भी। इसके लिए तकरीबन 3 मिनट आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, बोलना होता है, ठीक है। टाइल स्वाय जो है गिशप्रेश उबर आइन थेमा। अब ये गोइथे से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब गोइथे के अंदर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन टाइप हो जाता है, ये बातचीत है आप कह लें। यानी कि हमें कन्वर्सेशन करनी है किसी एक थेमा पे, यानी कि जो गिशप्रेश उबर आइन थेमा है टाइल स्वाय। तो इसके अंदर यानी कि फ़ोटो दी जाती है, उससे रिलेटेड हो सकता है थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा हो, तो आपको वो डिस्क्राइब करना होता है कि इस पिक्चर के अंदर हमने क्या देखा है, और फिर आपने उसका पर्सनल अपना एक्सपीरियंस भी देना होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। और इसका जो टाइल दगाए है वो ल्यूजन eine Aufgabe, मतलब कि mit dem Prüfer dem anderen Kandidaten etwas planen, vorbereiten, Anwenden von 6 bis 8 Anwenden von 6 bis 8 Stichwörtern। Anwenden von 6 bis 8 Stichwörtern, स्टिशवर्टन कहते हैं यानी कि कीवर्ड्स को। तो 6 से 8 कीवर्ड्स आपने यूज़ करते हुए gemeinsam etwas planen, जैसे गोएथे का टाइल आइंस है स्प्रेशन का सेम वैसा ही है। तो टाइल दगाए जो है वो gemeinsam etwas planen है, आपको यानी कि प्लान करना है किसी के साथ। और इसके लिए तकरीबन 6 मिनट टाइम है, और इसके 30 नंबर्स हैं। तो इसके टोटल 75 नंबर्स हैं, और 75 में से आपको पास करने के लिए 45 चाहिए, ठीक है। अब देखें इसमें और गोएथे में डिफरेंस क्या है। पास करने के हवाले से गोएथे का जो है ना वो हर टाइल अलग है, यानी कि अगर आप लेज़न में फ़ेल हो गए तो आपको सिर्फ लेज़न दोबारा देना पड़ेगा। आप स्प्रेशन में फ़ेल हैं तो आपको सिर्फ वो देना पड़ेगा। श्राइबन में फ़ेल हैं तो सिर्फ वो देना पड़ेगा। इनका जिस में फ़ेल होंगे वो देना पड़ेगा, और उसकी मार्किंग बेशक आपके एक में 80% है, एक में 50% है। तो ये नहीं कि उसके 80 को मिला के दूसरे के साथ पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसके हैं
ये जो लिशे प्रूफिंग है ये आपको सेपरेटली पास करना पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल होंगे तो यही आपको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। और जो पीछे ह्योरफिरस्टेन है, लेज़रफिरस्टेन है, स्प्राखबाउस्टाइन है, या श्रिफलिशर आउसरुक जो है, इनके राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग, वो तीनों आपको मिला के पास करने हैं। उन तीनों को मिला के आप 60% ले लें, किसी में 80 आ गए, किसी में 50 आ गए, तो वो काम बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें से आपको सेपरेटली पास करना पड़ेगा 60% लेके, ठीक है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है टेल्क का। अगर इसके अंदर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो हमें बताइएगा। तो अभी जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो कुछ इनकी प्रिपरेशन पे बनाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नए देसी जर्मनिस्ट हैं तो जल्द से जल्द अपने चैनल देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।